नमस्कार साथियों, राव हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने जो है वर्ण विचार पर अध्ययन किया था और उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी हमने देखी है। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं शब्द परिचय। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है वो है वर्ण विचार या वर्ण परिचय हमने देख लिया है। और वर्ण परिचय में हम जो है वर्णमाला का जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन और व्यंजनों का किस प्रकार से, स्वरों का किस प्रकार से विभाजन किया गया है। आज हम देखने वाले हैं शब्द परिचय और इसके बाद हम क्या देखेंगे, वाक्य परिचय। इस प्रकार से लगभग हमारा जो व्याकरण का जो लगभग जो संपूर्ण जो हिस्सा है, वर्ण परिचय, शब्द परिचय और वाक्य परिचय से क्या बनता है, व्याकरण। तो हमने जो है आज शुरू करते हैं, वर्ण परिचय देख लिया, आज शुरू करते हैं शब्द परिचय। शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि शब्द होता क्या है। ठीक है, इसका क्या महत्व है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे वर्णों का क्या महत्व होता है कि वर्ण, जब तक वर्ण या जो है वर्णमाला नहीं होगी तब तक ना हमारी भाषा हो ही नहीं सकती। यानी कि हम जो भी कुछ उच्चारण कर रहे हैं वो ध्वनियों का जो वर्ण है, उनका जो उच्चरित रूप है वही तो ध्वनि है। तो हम उनका उच्चारण करें दैनिक जीवन में, अगर यदि भाषा नहीं है तो हम किसी से जो है संवाद कैसे स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही जो शब्द है, वर्णों से मिलकर के शब्द बने हैं। अगर भी हमें जो है संवाद स्थापित करना है किसी से, तो शब्द तो होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस वस्तु के लिए हमने क्या शब्द जो है नियुक्त किया। तो शब्द क्या है, देखते हैं इसकी परिभाषा कि शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जो शब्द है ये किससे बनता है, वर्णों से बनता है। लेकिन इसकी अपनी जो सत्ता है वो क्या है कि ये सार्थक होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे ही नहीं, जैसे मैंने कहा राम, तो किसी का नाम है, भले ही उससे कोई अर्थ ना निकले, लेकिन हम किसी को जो बुला रहे हैं वो उसकी सार्थकता है। ऐसे ही मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, गया, आया, खाया, खाना खाने को बोध करा रहा है। ऐसे ही कहते हैं कि वो सुंदर है तो सुंदर हो गया। यानी कि जो शब्द है ये जो है किसी ना किसी चीज की सार्थकता को प्रकट करते हैं। उसका कुछ ना कुछ अपना अर्थ होगा, कुछ ना कुछ मंतव्य होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को। ऐसे ही जो है, अगर ये जो मैंने लिखा, मैंने लिख दिया भाई मत, क्या इसका कोई अर्थ है, नहीं है, तो ये क्या है, शब्द नहीं है। जैसे ही मैंने कहा महत्व, जैसे ही मैंने कहा महत्व, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, जैसे ही मैंने शब्द लिखा महत्व, तो ये शब्द है। हम जानते हैं किसी चीज का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, ये एक सार्थक शब्द है और यही क्या है, शब्द है। ये महत्व यानी कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता तो वो कोई शब्द भी नहीं है। जैसे मैंने ऐसे ही लिख दिया कि तो ये कितने ही वर्ण लिख दो चाहे, इनका जब कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा तो ये शब्द नहीं है। तो क्या होने चाहिए कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो है पहला शब्द आया है
हमारे पास सोहन किसी का नाम है, खीर हमें जानते हैं खाद्य पदार्थ होता है, ऐसे मीरा, मीराबाई सभी जानते हैं भक्त कवित्री हुई है या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। खेलता यानी कि खेलने को जो है रूपायित कर रहा है। शतरंज जो खेलते हैं हम शतरंज, उसको जो है रूपायित कर रहा है। इस प्रकार से इसकी कई परिभाषाएं बनाई गई। देखो, शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते हैं। भाई कैसे, क्या क्या हुआ है, शब्द किस प्रकार से बन रहे, वर्णों का मेल है, ठीक है। 1 2 3 वर्ण कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। साथ में क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। शब्द क्या होता है, सार्थक होता है। शब्द क्या होता है, सार्थक होता है। वर्णों का समूह तो होता है, वर्णों के समूह से हम निरर्थक शब्द भी बना सकते हैं, लेकिन वो शब्द नहीं होगा, वो क्या होगा, निरर्थक यूं ही है। लेकिन अगर उसमें कुछ सार्थकता है, उसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तभी तक वो क्या है, शब्द है। हमने वही कह सकते हैं वर्ण समूह या अक्षर समूह। अक्षर के बारे में हमने पीछे बात की थी, अक्षर क्या होता है ना। तो भाई जो वर्ण समूह या अक्षर समूह कह लें, इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है, एक सार्थक शब्द बनता है। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। शब्दों का जो है प्रयोग स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे ही जो शब्द है वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, पद। क्योंकि जो शब्द है उसका जो है अन्य क्रिया से, कर्म से, अन्य जो पद होते हैं उनसे संबंध स्थापित हो जाता है और वो क्या कहलाता है, पद। तो शब्द की क्या है, स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन पद अन्य पदों से संबंधित होता है। तो शब्द क्या हो गया, वर्णों का सार्थक समूह, यानी कि उससे कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। तो जो है 3-4 प्रकार से जो है शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसको अच्छा यहाँ पर डैश लगा दें। एक ही बात है, स्रोत कह दे, यानी कि स्रोत यानी कि जो है कहीं से जो कुछ सामग्री निकल रही है, स्रोत। उत्पत्ति किसी चीज की जहां से उत्पत्ति हो रही, उद्गम हो रहा। इस हिसाब से जो है शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत की जो शब्द, जैसे हमारे यहाँ पर आ गए, जैसे हम कहते हैं ऋतु, री का प्रयोग हमारे हिंदी में नहीं है, लेकिन संस्कृत के शब्द है ना, उनमें होता है ऋषि, ऋतु। तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या है, तत्सम शब्दों का जब क्या होता है, हिंदी में रूपांतरण कर लिया जाता है। तद्भव क्या है, संस्कृत के शब्द जिनको हमने हिंदी के अनुसार या अपने अनुसार कुछ ढाल लिया, कुछ परिवर्तन कर लिया है, यानी कि बने तो संस्कृत से है, लेकिन जो तत्सम क्या थे, वो ज्यों के तो हमने संस्कृत से ले लिया, लेकिन तद्भव का क्या हो गया, इनका रूप परिवर्तित हो गया। देशज, देसी जो शब्द होते हैं आपके गांव देहात के, जैसे मैंने कहा लोटा। ऐसे विदेशी शब्द, चाकू, अलमारी, कुछ विदेशी हमारे यहाँ पर जो है शासक रहे, तो उनके जो है काफी समय तक जो है राजकाज की भाषा रही है, न्यायालय की भाषा रही है उनके समय में। तो जो है विदेशी जो शब्द, अरबी, फारसी, उनका जो है काफी प्रचलन हमारे यहाँ पर है। आजकल हम अंग्रेजी शब्द भी काफी यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो अंग्रेजी है वो हम देखते हैं सभी जगह जो है स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी जगह चल रही है। जैसे हम कहा डॉक्टर, ठीक है ना, हम जो है चिकित्सक नहीं कहते आज के समय में, क्या कहते हैं, डॉक्टर जल्दी कहते हैं। तो काफी विदेशी शब्द हैं जिनको हम दैनिक जीवन में ज्यादा यूज करते हैं। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं जो के तो हमने हिंदी में ले लिए, तद्भव उनका रूपांतरण कर दिया। जैसे अग्नि क्या था, तत्सम का शब्द का, हमने उसको रूपांतरित कर लिया आग में। ऐसे ही देशज शब्द हमारे गांव देहात के जो शब्द होते हैं, और विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी भाषा से हमारी जो है हिंदी में आ गए हैं। तो हमारी हिंदी भाषा के अंदर कैसे शब्द हैं, इन 4 प्रकार के शब्द हैं सभी। कुछ तो तत्सम है यानी कि संस्कृत के हैं, कुछ तद्भव है यानी कि अपने हिंदी के, तत्सम तो थे वो, लेकिन अब उनका रूप जो है परिवर्तित हो गया है। कुछ देसी शब्द है, कुछ विदेशी शब्द है। अब रचना के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। रचना के आधार पर देखें तो रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं, काफी समय से चले आ रहे हैं और उनको जो है वो उस चीज के लिए रूढ़ हो गए हैं। जैसे जल हो गया, पानी हो गया, ये जो शब्द है रूढ़ हो गए। झोपड़ी हो गया, यानी कि कुछ घर के लिए, घर हो गया। ऐसे ही जो है टेबल को हम देखते हैं, भले ही जो है उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, ऐसे ही कुर्सी, चेयर को कुर्सी कहते हैं। यानी कि जो कुछ चीज है, कुछ शब्द हैं, किसी एक वस्तु विशेष के लिए क्या हो गए हैं, प्रयुक्त होने लगे हैं। लेकिन आगे वाले शब्द क्या है, देखो यहाँ पर रूढ़ है, यहाँ पर योग, यौगिक, और यहाँ पर भी योग समायोजन है। लेकिन रूढ़ में क्या होता है, एक स्वच्छंद शब्द होगा, उसमें किसी 2 शब्दों का मेल नहीं होगा, ये अंतर रहेगा। आगे दोनों वालों में 2 शब्द मिलेंगे, ठीक है,
दो शब्द मिलेंगे और उनसे जो है यौगिक और योग रूढ़ बनेंगे। लेकिन रूढ़ शब्द क्या होते हैं, किसी जो है वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए एक बार जो रूढ़ हो गया यानी कि वो उसी के लिए प्रयुक्त होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, उसमें दो जो है शब्दों का समायोजन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। घर हो गया, गली हो गया, आपका मोहल्ला हो गया, तो इसमें क्या है, दो शब्दों का जो है मेल नहीं है। लेकिन यौगिक क्या होते हैं, यौगिक में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। जैसे मैंने कहा विद्या आलय, तो विद्या का आलय, विद्या सभी जानते हैं, विद्यालय किसके लिए, ये क्या है, यौगिक शब्द है। ऐसे ही योग रूढ़ क्या होता है, जो बहुब्री समास में हम जो शब्द यूज करते हैं ज्यादातर, जैसे मैंने कहा जलज, देखो जलज एक शब्द लेते हैं जलज, ऐसे ही जलद, जल एक शब्द, दूसरा जय, जल में उत्पन्न होने वाला। अब जल में तो बहुत सी चीजें उत्पन्न होती है, हम जानते हैं जल में जो है अनेक प्रकार की प्रकृति होती है, अनेक प्रकार के जीव जंतु होती है। क्या हम उन सबको जलज कहते हैं, नहीं कहते। तो किसे कहते हैं जलज, हम कमल विशेष को जो है कमल को कहते हैं। तो ये कमल विशेष के लिए ये शब्द प्रयुक्त होने लगा है, इसीलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ऐसे ही जो है हम जो है हिमालय यानी कि हिम का आलय, यानी कि बर्फ का घर, हिम और आलय दो शब्दों से बना है, क्या ये यौगिक है या योग रूढ़ है। हिम का घर यानी कि हिम का घर तो बहुत जगह है, हम आजकल जो बर्फ की फैक्ट्रियां देखते हैं वो भी तो घर है हिम का, क्या हम उनको हिमालय कहते हैं, नहीं कहते। तो ये यौगिक शब्द नहीं है, ये क्या है, योग रूढ़ है। तो इनका अंतर क्या है, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक में तो क्या होगा कि दो जो शब्द है, ठीक है, वो मिला करके हम उससे एक शब्द बना देंगे, ठीक है, ये तो क्या हो गया, यौगिक। लेकिन योग रूढ़ में क्या होगा, वो दो शब्दों से मिलके तो बन रहा है, लेकिन वो किसी एक शब्द विशेष के लिए निश्चित हो गया। भले ही वो जो है उसके जैसे अनेक जो चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो एक पर्टिकुलर एक चीज के लिए निश्चित हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम जो है अपने जो दई देवताओं का नाम है, ठीक है, जैसे गणेश जी वगैरह हो गए, और जो है बहुब्री समास में अनेक प्रकार के जो है, जैसे मुरलीधर ना, तो मुरली को धारण करने वाले, आजकल के बच्चे खूब जो है मुरली जो है बजाते हैं, तो क्या हम उनको मुरलीधर कहते हैं, नहीं, श्री कृष्ण के लिए आता है मुरलीधर। तो ये था इनमें अंतर, रूढ़, यौगिक और युग, इनके बारे में हम विस्तार से फिर से भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर एक अर्थी शब्द जिसका केवल एक अर्थ होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने कहा अंबर, अंबर के लिए जो है हम आकाश भी यूज करते हैं, अंबर वस्त्र के लिए भी यूज होता है। ऐसे ही समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ वाले, एक तरीके से हम कहते हैं पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, समान अर्थ वाले लगभग, ऐसा नहीं बिल्कुल ही समान होते, लेकिन लगभग उनके जो अर्थ है वो समान होते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए। और विपरीतार्थ, विपरीतार्थ तो सभी जानते हैं, विलोम शब्द जो होते हैं, ठीक है, आकाश का पाताल। प्रयोग के आधार पर, ठीक है, ये काफी जो है अब विस्तार से हम पहले इसी का अध्ययन करने वाले हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, विकारी यानी कि जो है जिनमें कोई विकार नहीं होता, और अविकारी इनको अव्यय भी कहते हैं। तो ये क्या है, अव्यय, जो आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से अव्यय होते हैं बताओ। अच्छा, विकारी पद कौन कौन से होते हैं ये भी बताओ, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ऐसे एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं कि विकारी पद नहीं है, कौन से नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, फिर जो है क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब क्या है, पद है। लेकिन ये क्या है, विकारी है या अविकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विकारी पदों में क्या क्या है, क्रम से देखते हैं हम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है, विकारी पद है। और अविकारी कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और साथ में निपात भी किसमें आते हैं, अविकारी या अव्यय के अंदर आते हैं। तो आपको जो है ये अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए। हम आज से जो है विकारी पदों का अध्ययन करेंगे, फिर अविकारी पदों का। तो अलग अलग चीजों को हम देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी चीजों का जो है थोड़ा सा जो है सामान्य परिचय यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो देख लेते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अभी हमने जो ऊपर शब्द देखे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, तो उनका सामान्य परिचय है यहाँ पर। वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है भाई, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं और ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। यहाँ पर जो है कुछ शब्द लिख लेंगे, ऋतु वगैरह, ठीक है,
एक दो शब्द में लिखा देता हूं। ऋतु, वर्षा। चलो, इसके बाद में हम देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव क्या होते हैं? वे संस्कृत के शब्द हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि संस्कृत में कुछ अलग थे, लेकिन जो है समय के साथ जो है उनमें कुछ बदलाव हो गया और अब वो हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या हो गया? आग। अश्रु का आंसू, पितृ का पिता। यानी कि ये शब्द तो संस्कृत में चलते थे अग्नि, तो हमने हमारी हिंदी में क्या बन गया इसका? आते चलते चलते आग। अश्रु का आंसू, पितृ का पिता और सूर्य का सूरज, चंद्रमा का चांद। देशज शब्द, जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं और संस्कृत या अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में अन्य बोलियों से लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति का भी खासकर पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन जो है गांव देहात की जो बोली होती है वहां से इनकी जो उत्पत्ति हो गई है और हिंदी में इसका प्रयोग होने लगा है। जूता हो गया, खिड़की, झाड़ू, डिबिया, घोंसला, लोटा, ये शब्द क्या है? देशज शब्द है। विदेशज शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषा अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, इनसे जो है क्या हो गए हैं? हिंदी में आ गए। क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, अंग्रेजी के शब्द क्या है? कोर्ट, पुलिस, स्कूल, टैक्स, पेपर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये क्या है? अंग्रेजी के शब्द। ऐसे ही अरबी के किताब, इशारा, ईमान, इरादा, हलवाई, तो इसको किताब को खास करके ध्यान रखना, कैसा है? ये अरबी शब्द है। फारसी अमरूद, आमदनी, कारीगर, दवा, दीवार। तुर्की से काफी बार पूछा गया, चाकू जो है काफी एग्जाम में पूछा गया। बहादुर, चाकू, चम्मच, सराय, ये क्या है? तुर्की शब्द है। कारतूस फ्रांसीसी शब्द है। कूपन और रेस्टोरेंट। पुर्तगाली में चाबी, पपीता, गमला, एक ये चीनी शब्द है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चाय, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। और लीची भी काफी बार पूछा गया। तो ये जो शब्द हैं विदेशी शब्द है, बाकी हम इनका फिर से विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं आगे, ठीक है। रचना के आधार पर जो शब्द हैं किस किस से बने हैं वो देख लेते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द कौन से हैं देखते हैं। हमने देखा था रचना के आधार पर अभी जो है 3 प्रकार के जो शब्द हैं उनका विभाजन किया गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द है वे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते हों और यदि किया जाए तो जो है कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि उनके जो है खंड जो है नहीं होते। यौगिक के भी खंड हो जाएंगे, यानी कि उनको विभाजित किया जा सकता है, योग रूढ़ को भी किया जा सकता है, लेकिन जो रूढ़ शब्द है इनको एक तो विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और अगर इसको विभाजित कर दिया तो ये निरर्थक हो जाएंगे, और निरर्थक तो कोई शब्द होता ही नहीं है। जैसे कल, घर, पुस्तक, कपड़ा, हाथ, हाथी, ठीक है। तो काफी जो है पेड़ हो गया, ठीक है, पशु हो गया, घर, दीवार, कमरा, बहुत से शब्द हैं जो रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हो। देखा हमने, यानी कि जो रूढ़ शब्द थे वो जो है अकेले थे, किसी किन्हीं शब्दों के साथ मिले नहीं थे, लेकिन यौगिक शब्द क्या है? ये क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हैं। साथ में क्या होगा? और शब्दों को अलग अलग करने पर उनका अलग अलग अर्थ भी निकलेगा। रूढ़ में ऐसा नहीं था कि हमने जो है दो वर्ण हैं उनको अलग अलग भी कर दिया तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो गया? अर्थ रहेगा, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर और विद्यालय। तो रसोई घर किससे बना है? रसोई एक शब्द है और दूसरा है घर। विद्या अलग है और आलय अलग है। ऐसे रेलगाड़ी, रेल अलग है और गाड़ी अलग है। ऐसे ही कदे पुस्तकालय, पुस्तक अलग शब्द है और आलय अलग शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ एवं यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती है, देख सकते हैं। शब्दी क्या है? जैसे हिंदी शब्द में जो है, हिंदी जो व्याकरण है इसके अंदर जो है ज्यादातर चीजें तो आपको कैसे पता चल जाती हैं कि जो कोई भी जो शब्द दिया गया है ना, उसके जो है
आपको अगर जी उसका मतलब समझ में आ गया तो आधी सी चीजें तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। ये रूढ़ क्या होता है, यानी कि कोई चीज जो है काफी समय से चली आ रही, पुरानी होगी चलते चलते, उसको कहते हैं रूढ़। यानी कि कोई भी पुरानी चीज ऐसी जो चलती चलती आ रही है प्राचीन परंपरा से, ठीक है, और आज भी चली जा रही है, तो वो क्या होगी, रूढ़ होगी। प्राचीन चीजें हैं ऐसे कैसे चलती चली आ रही है, अभी भी चल रही है, तो वो क्या होती है, रूढ़। यानी कि पुरानी जो है, हम कहते हैं नहीं पुरानी रूढ़ परंपराएं रीति रिवाज, उस प्रकार से क्या है, पुराने शब्द है और ऐसे कैसे चले आ रहे हैं, चल भी रहे हैं। यौगिक में क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, दो हो सकता है कोई रूढ़ शब्द हो, उन दोनों से मिलकर के एक जो है शब्द बन गया। जैसे विद्या अलग शब्द था और घर अलग शब्द था, या आलय अलग शब्द था, तो उससे क्या बन गया, विद्यालय। योग रूढ़ क्या है ये देखते हैं। भाई यौगिक के अंदर तो क्या हुआ, केवल योग हुआ। अब योग रूढ़ में क्या हो रहा है, योग भी हो रहा है और ये रूढ़ भी हो गया किसी चीज के लिए। ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ एवं यौगिक दोनों जो है शब्दों की विशेषताएं होती है, अर्थात रूढ़ शब्दों के समान ये विशेष अर्थ देते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। क्यों भाई, रूढ़ तो क्या है, उसका अलग अर्थ है। यौगिक में क्या हो गया, वो योग हो गया, और ऐसा नहीं है कि जो है वो किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो गया, नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, ये योग भी हो गया और किसी निश्चित अर्थ में रूढ़ भी हो गया। तथा यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिम और आलय, ये क्या है, रूढ़ शब्द है। हिम भी और आलय भी, ये तो हो गए रूढ़ शब्द। अब इनका योग भी कर दिया, ये तो हमने जो है यौगिक में भी किया था, उसमें क्या अंतर था। लेकिन ये जो हिमालय जो शब्द है, ये किसके लिए जो है रूढ़ हो गया, ये बात है। इसके लिए, हिमालय जो पहाड़ है या जो पर्वत है, हिमालय पर्वत के लिए जो है रूढ़ हो गया। अब हिमालय जो है बर्फ का घर, हिम और आलय, क्यों हम क्यों कह रहे हैं कि योग रूढ़ हो गया, ये योग भी है और रूढ़ भी हो गया, क्यों कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्फ का घर तो हमारे जो बर्फ की फैक्ट्री है वो भी है, क्या हम उसको हिमालय कहते हैं, नहीं कहते, ठीक है। या फिर जो है ध्रुव पर जो है काफी जो है बर्फें जमी हुई है, क्या हम उसको बर्फ कहते हैं, जब उसको हिमालय कहते हैं, नहीं कहते। भाई वहां पर भी बर्फ है, वो तो सबसे बड़ा घर है बर्फ का, ठीक है। ध्रुवों पर जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक, यहाँ पर जो खूब बर्फ जम रही है, लेकिन उनको तो हम नहीं कहते हिमालय। पंकज, पंख यानी कि कीचड़ में, और जय यानी कि जन्म लेने वाला, तो इसमें कौन कौन से दो शब्द हैं, पंख और जय। पंख यानी कि कीचड़ में, जय यानी कि जन्म लेने वाला या उगने वाला। किसके लिए आता है, कमल का पर्यायवाची है, और कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो पंकज शब्द किसके लिए आया है, कमल के लिए। ये क्या है, ये भी क्या है, योग रूढ़ शब्द है। यानी कि दो शब्दों का जो है प्रयोग तो है, लेकिन किसी तीसरे अर्थ में जो है, जैसे जो बहुब्री समास में हम कहते हैं ना, कि दो शब्दों का जो है मेल तो होगा, तो पदों का मेल जो सॉरी जो है दो पदों का या अक्षरों का मेल तो होगा, लेकिन क्या होगा, वो किसी अन्य तीसरे जो है चीज के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी तीसरे ही जो है अर्थ को रूपायित करता है, तो वही यहाँ पर है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अंबर कहते हैं, मैंने पीछे भी बताया था, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं और आकाश को भी। तो यहाँ पर ये किसके लिए है, पीला है वस्त्र जिसका। अब पीले कपड़े तो जो है खूब पहनते हैं, साधु संत भी पहनते हैं, क्या उनको हम पीतांबर कहते हैं, नहीं कहते। तो किसके जो है, किसी को क्या कहते हैं, श्री कृष्ण को। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसके लिए, शिव जी के लिए रूढ़ हो गया है, तो ये भी क्या है, योग रूढ़ शब्द है। भाई नीला अलग शब्द है, कंठ अलग शब्द है, ठीक है, लेकिन इसका जो तीसरा जो अर्थ क्या निकल रहा है, शिव जी, किसके लिए रूढ़ हो गया है, शिव जी के लिए। अब नीले कंठ तो बहुत सी चीज जानवरों के हैं, क्या हम उनको भी नीलकंठ कहते हैं, तो शिव जी के लिए रूढ़ हो गया। ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्दों के क्या क्या प्रकार होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक अर्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके केवल एक अर्थ निकलते हैं। आसान सा शब्द है एक और अर्थ। जैसे ये शब्द किससे बना है, एक और अर्थ, एकार्थी, यानी कि जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है तथा सदैव वे उसी अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। हिंदी हो गया राम, मोहन, सोहन, गांधी, तो ये क्या है, एक अर्थ के जो है हो गए। अनेकार्थी शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनके भिन्न भिन्न प्रयोगों से भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था, अंबर, अंबर आकाश के लिए भी होता है और वस्त्र के लिए। सूत, धागे के लिए भी, और सूत पुत्र, सारथी के लिए भी।
और सूत जो है निम्न वर्ग का जो लोग होता है, सूत पुत्र। समानार्थी शब्द, इनको क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ पूरी तरह समान नहीं होते। ऐसा नहीं होते कि हर जो पर्यायवाची जो शब्द है उसका अर्थ बिल्कुल समान होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन निकट का जो है संबंध होता है। हाँ, मिलते जुलते अवश्य होते हैं, इसलिए हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं जलज, हमने कमल भी कह दिया, उसको पंकज भी कह दिया, लेकिन सब शब्दों का जो प्रयोग है एक जगह पर नहीं किया जा सकता। जैसे नीचे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कपड़े का पर्यायवाची शब्द है चीर। कौरव सभा में द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया गया। अब हम यहाँ पर जो है कपड़ा भी रखेंगे तो ऐसा लगेगा गलत शब्द हमने यूज कर दिया। देखना, कौरव सभा में द्रौपदी के कपड़े हरण का प्रयास किया गया, है ना। जैसे वैसे बिल्कुल जो है अलग सा ही जो है कुछ अर्थ दे रहा। कपड़ा हरण करना यानी कि जो है कोई कपड़े लेकर के जा रहा है ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन चीर हरण करना यानी कि उसके वस्त्रों को उतारना, निकालना, खींचना। तो कुछ जो शब्द हैं वो निश्चित हो जाते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, तो उसके पर्यायवाची भी वहां पर नहीं चलते हैं। विपरीतार्थ विलोम शब्द, सभी जानते हैं इसको, तो ये जो है विपरीत भावों को व्यक्त करने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थ कहलाते हैं। आकाश पाताल, दिन रात, सुख दुख। प्रयोग के आधार पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार इससे सवाल पूछा गया। ये तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा विकारी शब्द है और कौन सा विकारी शब्द नहीं है, विकारी शब्द या पद। तो विकारी शब्द में मैंने बताया था कौन कौन से आते हैं, फिर से रिपीट करो, इसको बार बार रिपीट करना जब तक याद नहीं होता। विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं या विकारी पदों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है विकारी। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और साथ में निपात भी। ठीक है, फिर से रिपीट करो, विकारी शब्द या पदों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी क्या होते हैं विकारी पद, इनका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है, लिंग वचन काल के अनुसार जो है इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अविकारी पद क्या होते हैं, जिनका लिंग और वचन कभी नहीं बदलता, सदैव निश्चित है। ठीक है, तो अविकारी में क्या क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। चलो, तो विकारी शब्द देखते हैं, यानी कि जिनका रूप जो है परिवर्तित हो जाता है, जिनका लिंग वचन पुरुष काल सब परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे जैसे जो है उसका प्रयोग होता है उसके अनुसार वो परिवर्तित हो जाता है। क्या है संज्ञा। संज्ञा सभी जानते हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी हम जो इसी का नेक्स्ट जो है इसी का अध्ययन करने वाले हैं। और सभी जानते, कोई भी नाम हो गया, हिमालय, गाय, मिठास, आगरा, मेरा नाम, आपका नाम, मम्मी पापा, ठीक है, घर, बाहर जो है घर के अलावा जो है आपका स्कूल, ये सब क्या है, संज्ञाएं हैं कुछ ना कुछ। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, नाम। ऐसे ही सर्वनाम क्या हो गया, सभी के नाम, यानी कि मैं जो है मैं अपने लिए भी यूज कर सकता हूँ, आप अपने लिए भी, आप कहोगे मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप भी कहोगे, मैं भी कहूंगी, तो सबके नाम, कोई भी इनको जो है प्रयुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर बताया कि राम एक लड़का है, राम बाजार गया है, राम ने सामान खरीदा। तो ये ऐसा लगता है अटपटा सा कि ये कि शब्द बार बार आ रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है। तो इसकी जगह पर हमने क्या किया कि इस बार बार जो शब्द की एक संज्ञा की आवृत्ति ना हो, उसके लिए हमने क्या किया कि उसकी जगह पर हम सर्वनाम लेकर के आए। ये राम एक लड़का है, वह बाजार गया, तो यहाँ पर ये वह क्या है, सर्वनाम। किसके लिए आया, राम संज्ञा के लिए। फिर ये राम के लिए आ गया, उसने जो है सामान खरीदा और जो है वह घर आ गया। या फिर हम आगे इसको बढ़ाते थे कि और राम घर आ गया, नहीं, और वह जो है घर आ गया। विशेषण क्या होता है, जो हमने ऊपर संज्ञा और सर्वनाम पढ़े हैं उसकी क्या करता है, ये विशेषता बताता है। ठीक है, सब चीजें आपस में मिली हुई है, खूब हम जो है दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि व्याकरण जो है केवल किताबों में जो है पढ़ने के लिए, नहीं, इनका इससे ज्यादा सरोकार क्या है, इससे भी जो है किताबों से ज्यादा सरोकार क्या है, दैनिक जीवन में है। बस केवल ये है कि हम इनका ध्यान नहीं देते। संज्ञा क्या होता है, नाम होता है। हम दिन में कम से कम हजारों जो है शब्द बोलते हैं जिनके जो है किसी ना किसी का नाम होगा। ठीक है, उठते ही मम्मी पापा बहन भाई,
दादा दादी, ठीक है, घर में कोई भी चीज उठा रहे हैं, कोलगेट, ब्रश, है ना, और जो है कोई भी जो है बर्तन उठा रहे हैं, गैस, घर में क्या नहीं है, फैन ऑन कर दो, पंखा चला दो, खिड़की, दीवार, सब संज्ञाएं। स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, अपने साथियों का नाम ले रहे हो, ठीक है, जो है कक्षा हो गया, ये सब क्या है, संज्ञाएं, ठीक है। सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते आप, कहते नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूं, वह स्कूल गया है, वह स्कूल नहीं आया, तो ये खूब हम जो है सर्वनामों का प्रयोग भी जो है खूब दिन में करते हैं। हम कहते नहीं कि भाई सुंदर है, किसी की विशेषता बताए, किसकी संज्ञा सर्वनाम की, सर्वनाम कौन है, वह क्या हमने आगे क्या लगा दिया, सुंदर, तो वह की विशेषता बता रही कि वह सुंदर है। हमने कहा कि जो सफेद पंखा ऑन कर दो, है ना, भाई कमरे में 3-4 पंखे हैं, तो हमने कह दिया कि सफेद वाला पंखा जो है तेज चलता है, तो सफेद पंखे की भी क्या होगी, विशेषता होगी, पंखा कैसे चल रहा है, तेज चलता है। पंखे की विशेषता क्या है, उसका कलर बता रही हूँ, सफेद, वो भी क्या है। तो ये क्या है, विशेषताएं क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषताएं बताते हैं, आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आज भोजन स्वादिष्ट बना, तो ये क्या कर रहा है, भोजन की विशेषता बता रहा है, भोजन क्या है यहाँ पर, संज्ञा। क्रिया, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं, वो क्या है, क्रिया। अब क्रिया ऐसा है जो आदमी जो है कोई काम नहीं करता, सब करते हैं, सबसे पहले जो है उठते हैं, ब्रुश करते हैं, नहाना धोना खाना पीना, ऐसा कौन सा काम है जो कोई आप नहीं करते, क्या है, आपके दैनिक सरोकार हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप उठ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, सब क्रियाएं। राम फल खाता है, खाना क्या है, क्रिया है। राम क्या है, संज्ञा है, फल भी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि फल क्या होते हैं, किसी न किसी के नाम, तो किसकी है, जातिवाचक संज्ञा। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में मैंने बताया, फिर से जो है इसको रिपीट कर लो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखते हैं क्या क्या होते हैं अविकारी शब्द। इनका जो है रूप परिवर्तन नहीं होता, कैसे, काल, वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार जो है इनका वचन जो है इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। शीघ्रता से यहाँ आओ, हमने कहा कि शीघ्रता से यहाँ आओ, तो आओ तो क्या है यहाँ पर, क्रिया, और यहां क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कि शीघ्रता से यहां आओ, ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे देख रहे हैं हम कि रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये क्या है, क्रिया विशेषण के जो है भेद। संबंध बोधक, ये क्या होते हैं, भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया और विशेषण। तो विशेषण हमने देखा, विशेषण तो क्या था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा था, लेकिन क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताता है केवल, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, ये क्या होता है, किसी चीज से संबंध बताते हैं, किसी के आगे है, कोई पीछे है, दाएं है, कोई बाएं है, तो उससे जो है उस चीज से उसका संबंध बताएंगे। जैसे वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक। जैसे मैं पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, पीछे पीछे क्या है, संबंध बता रहा है, किससे, आगे वाले के, मैं पीछे हूं, मैं दाएं बैठा हूं, मैं उसके दाएं बैठा हूं, या मैं दाएं बैठा हूं, यानी कि किसी के तो दाएं बैठे हो आप, ठीक है, तो उससे आपका ये संबंध हो गया। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, या फिर मैं आगे आगे दौड़ रहा हूं, तो मेरे पीछे कोई है, उससे यहां पर संबंध हो गया। मैं राम के पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, तो राम से और मेरा जो है पीछे पीछे दौड़ने का संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय, समुच्चय हम कहते हैं नहीं कि एक किसी चीज का युग्म या जोड़ा, उसको कहते हैं समुच्चय। और बोधक यानी कि बोध कराने वाला, जैसे मैंने कहा राम और श्याम, तो ये दो शब्द हो गए, दो शब्दों को, दो पदों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं कौन, समुच्चय बोधक। एक पद वाक्यांश उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश उपवाक्य से जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। सामान्य सी परिभाषा है कि दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय हैं या शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, या, किंतु, अथवा, लेकिन, परंतु, ये सब क्या है, कि, इसलिए, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने उदाहरण दिया, राम और श्याम, राम बाजार गया है, और ये आगे दो वाक्य को जोड़ देंगे, और वहां से सब्जी लाया है।
विस्मयादि बोधक अव्यय, ये भी हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब चीजों का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते, ऐसा कोई भी चीज जो है व्याकरण में नहीं आ रही है अभी तक। विस्मयादि बोधक वे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध को व्यक्त करते हैं, हमारे हमें खुशी हो रही है ना, तो हम जो है अपनी जो खुशी को प्रकट करते हैं। भैया तुम्हारे जो है बच्चे के या भाई के, ठीक है, किसी के भी अच्छे नंबर आते हैं, वाह कितने जो है नंबर लेकर के आए, तो ये क्या है, हमारी खुशी है। अरे वह फेल हो गया, आश्चर्य। छी छी, गंदी चीजों के लिए हम जो व्यक्त करते हैं, ठीक है, घृणा प्रकट करते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं भावों को प्रकट करते हैं। हर्ष खुशी का भाव होता है, शोक सभी जानते हैं, कोई ना कोई मर वर जाता है या फिर वैसी चीज हो जाती है। आश्चर्य, हमें जो है आश्चर्य होता है कि ऐसा नहीं हो, लग नहीं रहा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो गया, ये भाव क्या होता है, आश्चर्य। क्रोध सभी जानते हैं, सभी करते भी हैं। घृणा सभी जानते हैं, घृणा क्या होता है, हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम जो है उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, अपनी नाक या जो है बंद कर लेते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो यहां तक जो है हमने देखा है कि हमारे जो है शब्द, सामान्यतः कि शब्दों की जो है, शब्द होते क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूं। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और क्या होता है, वो सार्थक होता है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, और फिर उसकी हमने जो है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, और जो है उसके अर्थ के आधार पर, इनके आधार पर हमने उसके जो है अलग अलग प्रकार देखे, फिर उनके भी जो है भेदों भेद हमने सारे जाने हैं। अब आगे से हम जो है संज्ञा जो है शुरू करने वाले हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।